पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी या सी है। जिगर तब तक अलामात नहीं देता जब तक वो 80% तक खत्म ना हो जाए, यानी कि 80% जिगर खत्म होगा तो अलामात आनी शुरू होंगी। हेपेटाइटिस बी सी के 1 करोड़ 20 लाख हैं। शुगर में पाकिस्तान पहले नंबर पे है, जिसकी वजह से फैटी लिवर हो रहा है। फैटी लिवर होने की वजह से जिगर के ऊपर असर आता है, जिगर सुकड़ जाता है। जिगर के कोई 500 के करीब फंक्शन है जो जिगर सर अंजाम दे रहा है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन खराब होगा तो बॉडी इफेक्ट होगी। तो इसलिए जिगर के अर्ली साइंस को डिटेक्ट करना नहायत ही ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, यानी मैदा जिगर आंत का स्पेशलिस्ट, और हम आप तक जो भी मालूमात पहुँचाते हैं वो साइंसी हकायक के साथ और प्रूवन जो मालूमात होती है वही पहुँचाते हैं। 8 अलामात ऐसी हैं जो अगर किसी में ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है जिगर के मसाइल शुरू हो गए हैं, दरमियान में हैं या ख़राब भी हो सकते हैं। और वीडियो के एंड पर हम बात करेंगे कि जिगर को ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है। वो जो 8 साइंस हैं उनमें सबसे पहला जो निशान है जो हाथ के ऊपर आता है कि हाथ की हथेली के दरमियान में पिलाहट होगी और साइडों पर लाल लाल रंग का जैसे खून की वेसल्स भरी हुई हैं। इसे हम अपनी ज़बान में पामर एरिथीमा कहते हैं। इसे मेडिकल की ज़बान में पामर एरिथीमा कहा जा सकता है। ये वो साइन है जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि जिगर का मसला हो रहा है या जिगर का मसला बढ़ रहा है। दूसरा साइन, चूँकि हम जानते हैं कि जिगर ख़राब होने के बाद खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है। खून में जमने की जब सलाहियत कम होगी तो खून के जहाँ से ब्लीडिंग शुरू होगी वो रुकेगी नहीं और स्किन के ऊपर बड़े बड़े नीले निशान बन जाएंगे जिसे परपरा कहते हैं। तो पहला साइन था हथेलियों के ऊपर लाल निशानों का आ जाना। दूसरा साइन है बाजुओं के ऊपर बड़े बड़े नीले निशान बन जाना जिसे परपरा कहते हैं। तीसरा साइन आंखों में देखा जाता है, पीली हो रही हैं आंखें या जिस्म के ऊपर पिलाहट बढ़ रही है जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं या कान भी कहते हैं। वो तीसरा साइन है कि जिगर ख़राब हो रहा है। चौथी चीज़ है आपके नाक से, आपके मुंह से या जिस्म के बाकी हिस्सों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाना, और जो ब्लीडिंग हो रही है वो आसानी से नहीं बंद होगी। उसे बंद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तगुदो और दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अगर बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो रही है, ज़ख़म से ब्लड शुरू हो के रुकता नहीं है, तो ये एक और साइन है कि जिगर ख़राब हो रहा है। मर्दों में छातियों का बड़ा हो जाना और छातियों के ऊपर एक प्लेट सी आ जाना और उसको पेनफुल हो जाना जिसे गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है, ये बड़ा क्लियर कट साइन है कि जिगर का मसला बढ़ रहा है या जिगर का मसला शुरू हो चुका है। पेट का फूल जाना, पेट के अंदर गैस भरी हुई महसूस होना, या आप ये कह लें कि हर टाइम दिल का ख़राब होना, पेट का फूल जाना। चूँकि ये चांसेस होते हैं कि जिगर का मसला हो तो पेट में पानी पड़ भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसलिए पेट फूल जाता है, पेट के मसाइल बढ़ जाते हैं। और जो हमारा 7वां साइन है वो ये है कि पेट के ऊपर खून की नालियाँ जिन्हें वेंस कहते हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब इन वेंस के बड़े होने की वजह पे हम बात नहीं करते, लेकिन ये बड़ा क्लियर कट साइन है कि जिगर का मसला है और जिगर की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। और आखिरी जो 8वां साइन है वो ये है कि बड़ा पेशाब या स्टूल जो है उसका कलर चेंज हो जाना या लाल हो जाना या फिर सिल्वरी या मिट्टी के से कलर का हो जाना, और छोटे पेशाब का गाढ़ा हो जाना या आप कह लें सरसों के तेल जैसा हो जाना। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो लाजमी तौर पे जिगर के स्पेशलिस्ट से आपको मिलना चाहिए और उससे मुआयना करवा के जिगर की तशखीस, जिगर की बीमारी की तशखीस करनी चाहिए। अगली बात ये है कि हमने अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होने से बचना कैसे है, उसके लिए ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें हेपेटाइटिस बी सी बहुत ज़्यादा, हेपेटाइटिस बी सी का इलाज करवाएं, फैटी लिवर बहुत बढ़ रहा है, शुगर, कुछ लोगों की शुगर ख़राब होती है, शुगर ख़राब होने की वजह से जिगर में चर्बी पड़ती है, जिगर में चर्बी पड़ने की वजह से जिगर सुकड़ जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखें जी। ये आज की हमारी वीडियो थी। इसमें अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सवाल करना चाहें, तो आप किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहें तो हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, या जो टॉपिक आप डिस्कस करना चाह रहे हैं वो भी आप ज़रूर डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया।